एक लड़का जो कि गया तो था अपने छोटे भाई की शादी में, लेकिन उस शादी फंक्शन में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था, तो उस ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली एक लड़की से ही भरी स्टेज पर शादी कर लेता है। गया था अपने भाई की शादी में, लेकिन खुद शादी कर लेता है, और जिसके कारण वो जो इसका भाई का शादी होने वाला था उसको रोक दिया जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। बिहार में जब कोई शादी होता है तो पहले तो था कि अलग अलग प्रकार से फंक्शन होता था, जिसको विदेशिया नाच भी कहते थे। भिखारी ठाकुर के द्वारा जो एक विदेशिया बनाया गया था, तो विदेशिया नाच भी कहते थे। विदेशिया जाता था, उसमें अलग अलग प्रकार का जो रोल है वो एक नाटक खेला जाता था एक पार्टी के द्वारा ही। उसके बाद फिर आया कि अब ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो, तो उसमें है कि गीत संगीत का प्रोग्राम होता था। लेकिन अब थोड़ा रूप बदल गया है। अब ऐसा रूप हो गया है कि बस जो हिट गीत होता है, आप कहिए तो हॉट गीत कह दीजिए, उन सभी गीतों पे जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियां होती है वह बस एक रिकॉर्डिंग डांस करती है। कोई गीत संगीत का प्रोग्राम होता नहीं है, बस एक रिकॉर्डिंग डांस करती है। बिहार में ही एक बाराती जाता है। बाराती में लगभग वो है 300-400 लोग हैं। पूरा एक माहौल है शादी का, क्योंकि जो लड़का था वो बीएसएफ में था, नौकरीहारा था, सरकारी नौकरी में था। तो उसमें ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा गया था। ऑर्केस्ट्रा का जब प्रोग्राम होता है तो उसमें 4-5 डांसर थी डांस करने वाली, लेकिन एक जो डांसर थी सोनाली, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके चर्चे थे, क्योंकि आस पड़ोस में जब भी वो आई थी तो लोग उसको जानते थे, क्योंकि उसके जो लपके जो झपके थे वो सभी को पसंद आता था, सभी दीवाने थे। तो जिस लड़के का शादी था उसका जो बड़ा भाई है उसका नाम होता है मंतोष, जो कि आर्मी में है। 2 साल पहले इसकी पत्नी मर चुकी थी। एक 3 साल का बेटा था। यह भी ऑर्केस्ट्रा देख रहा होता है। सारा तो अरेंजमेंट इसी के पास था, लेकिन चूंकि आर्मी में था, सारे इसके दोस्त भी थे, भाई भी बीएसएफ में था, तो सारे उसी प्रकार के दोस्त लोग थे। तो पूरी तरीके से ये शराब पी लेता है, और शराब पी के पूरी तरीके से ये पागल हो जाता है, अपने होश में नहीं था। क्योंकि जब सारा अरेंजमेंट जो था इसी के पास था, तो इसको नशा में देख के जो मंतोष का जो पिता है, मतलब कि लड़के का जो बाप है, वो क्या करता है कि इससे जो भी इसके पास सामान था, क्योंकि जो भी लड़की को चढ़ाना था, जो गहना सोना चांदी जो भी होता है, वो सारा इसी के पास था, मंतोष के पास ही था। तो इससे चाबी ले लिया जाता है, सामान उमान ले लिया जाता है कि पता नहीं ये क्या कर देगा, इसका खुद होश नहीं है। वो अपने हैंडल में जो मंतोष के पिता हैं वो ले लेते हैं, इसको फ्री कर देते हैं कि तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम देखो, क्योंकि होश में ही नहीं था। ये प्रोग्राम देखता रहता है। तो शादी में क्या होता है कि एक बिहार में जब भी शादी होती है तो एक विधि होता है कि लड़के का जो बड़ा भाई है वो एक पान साटने का विधि होता है, जो लड़की को ऐसे माथे पे पान साटा जाता है। और लड़के का बड़ा भाई है, क्योंकि इसका पत्नी जो है वो मर चुकी थी। इस बात का इसको बहुत दुख होता है, क्योंकि इसको लगता है कि अगर हमारी पत्नी जीवित होती तो मैं अभी पान साटता। शराब तो पिया ही हुआ ही था। अब क्या करता है कि ऐसे ही अपना वहाँ प्रोग्राम देख रहा होता है। जो भी इसके पास अपना जो पैसा था उसको लुटा रहा था, दे रहा था। तो जो भी डांस करने वाली लड़कियां होती हैं उनका विशेष ध्यान होता है कि जो पैसा देता है उस पर वो विशेष ध्यान रखती है। और विशेष रूप से अगर शादी किसी लड़के का हो तो लड़का या लड़की के जो सबसे करीबी हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि पैसा अगर कुछ देना होगा तो वही लोग देंगे। सारे दोस्त भी बैठे होते हैं, सभी पैसा लुटाते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही लुटाता है, क्योंकि इसका भाई का शादी था, ऊपर से शराब के नशे में था। इस बात का थोड़ा गम भी था कि अगर हमारी पत्नी अभी जीवित होती तो
मैं अभी उस विध में जाता 5-60 था, मेरा जगह कोई और ले रहा है, कोई और 5-60 रहा है। किसी किसी गीत पे ये स्टेज पे खड़ा भी हो जाता है, लड़की के साथ डांस भी करता है। उस प्रोग्राम को जो मैनेज कर रहा था मैनेजर, उसको कहता है कि ये लड़की मुझे चाहिए। जैसे ये बात बोलता है तो चूँकि ऑर्केस्ट्रा के लिए सब आम बात है, लोग ऐसा कहते रहते हैं, तो मैनेजर के लिए कोई नया बात तो था नहीं। तो वो कहता है किस लिए चाहिए? ये कहता है कि मुझे शादी करना है इससे। मैंने समझता है कि अभी पूरा मतलब नशे में है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है। तो कहता है अच्छा ठीक है, शादी तो करवा देंगे लेकिन पैसा खर्च होगा। ये कहता है कि कोई बात नहीं, जितना रुपया लगेगा हम देंगे। कितना रुपया लगेगा? मैनेजर भी देखता है कि ज़्यादा क्या मांगना, उतना ही मांगते हैं कि कोई बात भी ना हो, और ज़्यादा दे भी नहीं पाएगा क्योंकि अभी नशा में है। होता है कि आपके पास कितना रुपया है? ये कहता है कि मेरे पास अभी 20,000 रुपया है। 20,000 रुपया जो है वो मंतोष जो है उसके मैनेजर के हाथ में दे देता है। मंतोष कहता है कि मेरा बात कराओ उससे। जैसे ही सोनाली का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म होता है, कुछ और लड़कियां जो है वो डांस कर रही होती है। सोनाली मेकअप जो अंदर जहाँ पर्दे के पीछे स्टेज पे ही मेकअप जहाँ हो रहा था, तो वहीं पे मंतोष को भेजता है कि आप जाके बात कर लीजिए। अंदर कोई नहीं था, यही था। और सोनाली को भी ये कहता है कि ये आदमी 20,000 रुपया दे दिया है, जो थोड़ा देर से बात कर लो, कुछ अगर बदतमीजी भी करे तो थोड़ा सहना। अरे यहाँ है, कुछ गलत तो करेगा नहीं, कुछ हो सकता है कि इधर उधर छूने की कोशिश करेगा, लेकिन बर्दाश्त करना। 20,000 इसने रुपया दे दिया है। क्योंकि ऑर्केस्ट्रा के लिए सब आम बात है, ऑर्केस्ट्रा में लोग ऐसे भी छूते उते रहते हैं, हाथ उत लगा देते हैं, तो ये सब कोई भारी बात था नहीं। चूँकि ये 20,000 रुपया दे चुका था, तो ये मेकअप जहाँ हो रहा था अंदर पर्दा के ही अंदर ये जाता है और कहता है कि मुझे आपसे शादी करनी है। जैसे ही ये बात सोनाली सुनती है, सोनाली चौंक जाती है, कहते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा मतलब आप होश में नहीं है, थोड़ा होश में आइए। मंतोष कहता है कि जी नहीं, मैं पूरा होश में हूँ, मैं एक आर्मी हूँ, मेरी पत्नी मर चुकी है, 1 साल का मेरा बेटा है, मैं अकेले अपना जीवन जो है वो काट रहा हूँ, मैं पूरे होश में हूँ, क्योंकि इतना शराब से मैं मुझे कुछ होता नहीं है, मैं उतना ही पिया हूँ जितना में मुझे पूरा होश है। बस आपको देख के दिल में एक ख्याल आ गया कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। सोनाली कहती है कि फिर भी आप बहुत नशे में हैं, आप शायद मुझे जानते नहीं हैं, आपको लगता होगा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे लोग बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं है, देखते समय सबको मैं अच्छी लगती हूँ, लेकिन जब मेरे बारे में किसी से जब पूछिएगा तो गाली ही देगा। और अगर आप कह रहे हैं कि आप नशे में नहीं हैं, तो एक बात सुन लीजिए, मेरा जीवन बहुत दुख भरा जीवन होता है, क्योंकि कोई भी लड़कियां जब इस फील्ड में आती है तो अपनी मर्ज़ी से तो आती नहीं है, कोई ना कोई मजबूरी होता है। मेरे घर में भी मजबूरी है कि पूरे परिवार में हम 2 ही लोग हैं, माँ है, हम हैं, और कोई नहीं है। मुझे सबसे अच्छा काम ये लगा, डांस मुझे पहले से पसंद था, तो मैंने ये काम चुन लिया। कुछ रुपया मुझे आता है, मैं हंसी खुशी अपना जीवन बिताती हूँ। और आपको यह भी लगता होगा कि इतना रुपया इसको पड़ता है, तो उसमें से मुझे एक उसका परसेंटेज मिलता है, बहुत कम मिलता है। सारा पैसा जो होता है मैनेजर के पास जाता है। आप जितना भी रुपया अभी आप बोल रहे हैं कि 20,000 रुपया जो आप दे दिए, तो उसमें से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही खुश होकर अगर 10-20 मुझे 100-50 दे दिया, वही मेरा होता है। इसको बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मैं तो तुम्हारे नाम पे दिया है, मैं अभी जाके उससे ले रहा हूँ। तो सोनाली कहते हैं कि नहीं, ये सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम है, अगर आप पैसा ले लीजिएगा तो फिर कल से मुझे काम कौन देगा, यही सिस्टम है काम का। मंतोष कहता है कि आप मेरा सवाल का जवाब दो कि क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी। सोनाली कहती है कि देखिए, ऑर्केस्ट्रा वाले से कोई शादी नहीं करता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप आर्मी में हैं, आप एक इज्जतदार आदमी हैं, ले तो जाइएगा मुझे, लेकिन रख नहीं पाइएगा, मेरा भी इज्जत खराब होगा, मैं अभी जो कमा रही हूँ, थोड़ा मेरा नाम है वो भी खराब हो जाएगा, और आप भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि
आपका जो समाज है वो इस बात का इजाज़त नहीं देता कि कोई ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की को आप अपने घर की बहू बना ले, पत्नी बना ले। मंतोष कहता है कि रखना मुझे है, गांव वालों को नहीं रखना है, रखना मुझे है और मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे शादी करूं, मैं तुमको रखूं क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। हम मुझ में अगर तुमको कोई कमी लगता है तो तुम मुझे मना कर दो। शराब के नशे में था लेकिन बात तो बहुत अच्छा कर रहा था ये। सोनाली कहती है कि शादी तो हम आपसे करेंगे लेकिन शादी आपको भरी महफिल में करना होगा। मंतोष कहता है कि ठीक है, भरी महफिल में हम आपसे शादी करेंगे। चूँकि इतने में ही बाहर से आवाज़ आ जाता है कि मिस सोनाली आपके सामने में आ रही हैं। तो सोनाली कहती है कि ठीक है, मैं फिर आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे जाना है अभी। सोनाली जो है वो स्टेज पे जाती है, डांस करने लगती है। ये दौरा दौरा जाता है और जहाँ इसका सामान रखा हुआ था, इसका जो भाई का शादी था तो जो सामान था तो उसमें क्या होता है, जो सिंदूर रखने वाला जिसमें सिंदूर भी होता है और सिंहोरा मतलब सिंदूरदानी भी होता है, वो चढ़ाया जाता है और उसी सिंदूर से शादी किया जाता है, सिंदूर भरा जाता है। ये क्या करता है कि वो ले लेता है, जेब में रख लेता है और आ जाता है। जैसे ही सोनाली जो है स्टेज पर डांस कर रही होती है, ये सिंदूरदानी लेके उसके मांग में सिंदूर भर देता है। भाई जैसे ही भरता है पूरा बवाल मच जाता है, हल्ला होने लगता है, पक्ष विपक्ष सारे एक दूसरे से भिड़ने के मूड में आ जाते हैं। लड़की वालों को जब घर पे बात पता चलता है कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है, लड़का का जो भाई है जो लड़की डांस करने आई थी उसी से शादी कर लिया, मांग में सिंदूर भर दिया और सिंदूर भर के कहता है कि ये हमारी पत्नी है। प्रोग्राम ठप हो जाता है, पूरा वहाँ भीड़ जम जाता है। लड़की वाला कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अब ये शादी करेंगे ही नहीं। लड़के वालों को अंदर में सारे लोग जुड़ जाते हैं। बाराती जो है अपना देखता है कि अब यहाँ मार का स्थिति हो गया है, तो बाराती जो खिसक सकते थे वो खिसक जाते हैं, जो नहीं खिसक सकते थे वो एक प्रकार से उनको बंदी बना लिया जाता है कि हमें शादी करना ही नहीं है, क्योंकि हम उस घर में शादी करेंगे ही नहीं जिस घर में एक ऑर्केस्ट्रा वाली जाए। सारे लोग बैठे हैं, वो जो और जो 5 लड़कियां थी वो और मैनेजर भी वहाँ से खिसक जाता है कि ये मामला अब गंभीर हो गया। सोनाली नहीं जाती है, सोनाली वहीं रुकी रहती है। मंतोष भी है, सारे लोग जुड़ते हैं। रात में ही एक पंचायत बैठाया जाता है, गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, और चूँकि बारात में भी बड़े बुजुर्ग लोग गए थे और चूँकि शादी हो रहा था तो ऐसा तो था नहीं कि एक दूसरे से सभी अनजान थे। ऐसा था कि उसमें से बहुत जो लोग थे जिनका उस गांव में रिलेशन था, पहले से रिलेशन था, वो सभी लोग बाराती में गए हुए थे। तो सारे लोग इस चीज़ को हैंडल करते हैं, बैठते हैं। तो ये जो इसका भाई का जिस लड़की से शादी होने गया था, वो लड़की वाला कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं किसी गरीब के घर में अपनी बेटी का शादी कर दूंगा, लेकिन इस घर में मैं शादी नहीं कर सकता जिस घर में इस प्रकार का लोग हो, क्योंकि हमारी जो बेटी की जो जेठानी बनेगी वो एक नाचने वाली होगी, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लड़की भी सोनाली है, वो भी उसके मांग में सिंदूर है, वो भी बैठी हुई है। उससे पूछा जाता है कि बोलो क्या करना है। सोनाली कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप इनसे पूछ लीजिए। मंतोष से पूछा जाता है कि क्या करना है, तुमने क्या कर दिया। मंतोष कहता है कि जो मैंने कर दिया है बहुत सोच समझ के किया है, मैंने शादी किया है, मैं इसको रखूँगा, आप लोग अपना देख लीजिए। आप लोग अगर कहिएगा तो मैं इसको कभी अपने गांव लेके नहीं आऊँगा, लेकिन मैं इसी को रखूँगा, इसी के साथ रहूँगा। सभी लोग इस बात पे विचार करते हैं कि अगर शादी को रोका जाता है तो फिर लड़का है, नौकरी का लड़का है, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई शादी से कर ही लेगा, लेकिन आपकी लड़की जो है वो फिर से एक बदनाम हो जाएगी कि बाराती आया, बाराती लौट गया, तो एक दिक्कत हो जाएगा। सारे लोग फैसला लेते हैं और मंतोष को कहा जाता है कि ठीक है, तुमने शादी किया है तो हम लोग तो इजाज़त तुमको नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम इस लड़की को अभी यहाँ से लेके चले जाओ और फिर तुम घर नहीं रहना, तुमको इस लड़की को घर नहीं लाना है, जहाँ तुम ड्यूटी करते हो वहीं पे तुम
लड़की को रखो। और ऐसे भी जो आर्मी है तो आर्मी को इजाज़त है कि अपनी पत्नी को वहाँ रख सकता है। मंतोष कहता है कि ठीक है, अगर आप लोगों को ये बात पसंद नहीं है तो मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन मैंने जो निर्णय लिया है मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। और भरी सभा में वो सोनाली को लेके निकल जाता है। अब एक तो उत्सव का जो माहौल था एक अलग प्रकार से माहौल में बदल गया था। इसके भाई का शादी कराया जाता है। मंतोष घर नहीं जाता है, रास्ते से ही रास्ते पहले रात में होटल में रुकता है और उसके बाद सीधा वहाँ से अपना ड्यूटी पे निकल जाता है। क्योंकि उसका ड्यूटी अभी बचा हुआ था, क्योंकि भाई के शादी में छुट्टी लेके आया था। छुट्टी तो बचा था लेकिन फिर भी अपने ड्यूटी पे चला जाता है। वहीं सोनाली के साथ रहता है। उसका जो बेटा था, 3 साल का बेटा था, वो घर था। लेकिन एक बार वो आता है और अपना बेटा को भी लेके चला जाता है। फिर हंसी खुशी से सोनाली के साथ, अपने बेटे के साथ वहीं रहता है। लेकिन 4-5 साल के बाद सभी लोग नॉर्मल होते हैं, धीरे धीरे बात करने लगते हैं सोनाली से। और फिर सोनाली जो है वो घर पर भी रहने लगती है, उसके साथ भी रहने लगती है। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।